न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। मुझे वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बॉस हो। बारामती में वोटर्स पर भड़के अजीत पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रविवार को बारामती में एक सामाजिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान वे अपना आपा खो बैठे। उनके समर्थकों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे। इस पर अजीत पवार ने कहा, आपने मुझे वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए हैं। क्या आपने मुझे अब खेतीहर मजदूर बना दिया है? अजीत पवार का बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय सिरसाट ने सफाई दी। उन्होंने कहा, कभी कभी जब निर्वाचित प्रतिनिधि काम कर रहे होते हैं तो कुछ मतदाता कुछ मुद्दों पर जोर देते रहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि की टिप्पणियों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि मतदाताओं के व्यवहार के बारे में कहीं बात नहीं की जाती है। पत्नी सुनेत्रा पवार की हार का जिक्र अजीत पवार ने रविवार को पूरा दिन बारामती में आयोजित कार्यक्रमों में बिताया। उनमें से एक कार्यक्रम में उन्होंने तहसील में रियल एस्टेट बाजार के विस्तार की संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बाजार में गिरावट आई थी। हालांकि बारामती विधानसभा सीट जीतने के बाद ये फिर से बढ़ गया। अजीत पवार ने कहा, बारामती का रियल एस्टेट बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई और पुणे के बड़े डेवलपर्स अभी तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं। जब बारामती के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इससे रियल एस्टेट को मदद मिलेगी और फिर हम देखेंगे कि बड़े खिलाड़ी तहसील में अपनी परियोजनाएं स्थापित करेंगे। अजीत पवार ने की अपनी जीत की बात। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई ने रियल एस्टेट कारोबार को प्रभावित किया। सुनेत्रा की हार का जिक्र करते हुए अजीत पवार ने कहा, लोकसभा के नतीजों के बाद रियल एस्टेट डीलिंग से जुड़े कुछ लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या था। मुझे लगता है कि मुझे विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक वोटों की बढ़त मिली, क्योंकि लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं सरकार का हिस्सा बनूं।